हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमास से लड़ने के लिए इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर 1 लाख सैनिक भेजे हैं। वहीं इजराइल की एयरफोर्स ने रात भर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 500 वॉर रूम तबाह किए हैं। जंग के तीसरे दिन अब तक 700 इजरायलियों की मौत हुई है। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 500 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 2000 से ज्यादा घायल हैं। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 130 लोगों को अगवा किया है। इन्हें गाजा पट्टी में सुरंगों में रखा है। वह इन बंधकों का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में करेगा ताकि इजराइल हमला करे तो उसके ही लोग मारे जाएं। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने बताया है कि बंधकों में महिलाएं, बच्चे और परिवार शामिल हैं। हमास के हमलों में अब तक 24 विदेशी नागरिकों की जान जाने की भी खबर है। इनमें नेपाल के 10, अमेरिका के 4, थाईलैंड के 12 और यूक्रेन के 2 नागरिक भी शामिल हैं। इधर अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा, मदद के लिए हमारे जहाज और लड़ाकू विमान इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप को अलर्ट कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र का कहना है कि उसने जंग के सिलसिले में इजराइल को वार्निंग दी थी। मिस्र के इंटेलिजेंस अफसर ने कहा, हमने इजराइल को कुछ बड़ा होने की चेतावनी दी थी, लेकिन इजराइल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मिस्र अक्सर इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करवाता है। दरअसल पहले मिस्र उन अरब देशों में शामिल था जो इजराइल को अपना दुश्मन मानते थे। मिस्र ने इजराइल के खिलाफ कई जंग भी लड़ी हैं। हालांकि 1973 की अरब-इजरायली जंग के 7 साल बाद ही मिस्र ने इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दी थी। तब से इसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता कराने वाले देश के तौर पर देखा जाता है। इजराइल में 18,000 भारतीय सभी सुरक्षित। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक इजराइल में 18,000 भारतीय रह रहे हैं। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। इजराइल पहुंचे भारतीय पर्यटकों ने दूतावास से सुरक्षित निकाले जाने की अपील की है। वहीं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन ने उनके नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। दूसरी तरफ नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके देश के 11 स्टूडेंट मारे गए हैं, जबकि 4 स्टूडेंट घायल हैं। नेपाल के विदेश मंत्री के मुताबिक उनके 17 छात्र किबुत्ज इलाके में थे, जहां हमास ने फायरिंग की। दरअसल हमास ने इजराइल में मौजूद दूसरे देशों के नागरिकों को भी कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। वहां थाईलैंड के 2 नागरिकों की मौत हो गई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बताया है कि उनके 11 नागरिक हमास के कब्जे में हैं।